आपका बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। कोरोना के नए 12,379 मामले आए सामने। 102 मरीजों की हुई मौत। सक्रिय मरीजों का संख्या पहुंची 88,511। मध्य प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए कोवैक्सीन की 1.5 लाख डोज पहुंची। 5 मई से शुरू हो सकता है टीकाकरण महाअभियान। कोरोना पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा ऑक्सीजन और रेमडेसिविर का कोटा बढ़ाने का किया जाए विचार। इंदौर के एमवाई अस्पताल में 5 मई से 100 बेड कोविड मरीजों के लिए शुरू किए जाएंगे। कोरोना ड्राइव 7,382 लोगों ने करवाई जांच। दमोह विधानसभा उपचुनाव मतगणना आज रात 9 बजे तक आ सकता है परिणाम। प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद। प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जल्द ही लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। मदद के लिए टाटा ने बढ़ाए हाथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। पृथ्वीपुर विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर का कोरोना से निधन। बुंदेलखंड के दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री थे राठौर। दमोह उपचुनाव में प्रभारी थे बृजेंद्र सिंह राठौर। भोपाल के चिरायु अस्पताल में हुआ निधन। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। पृथ्वीपुर विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर का कोरोना से निधन। बुंदेलखंड के दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री थे राठौर। दमोह उपचुनाव में के प्रभारी भी थे राठौर। भोपाल के चिरायु अस्पताल में हुआ निधन। खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। पृथ्वीपुर विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर का कोरोना से निधन। दमोह उपचुनाव के प्रभारी थे बृजेंद्र सिंह राठौर। भोपाल के चिरायु अस्पताल में थे एडमिट। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। पृथ्वीपुर विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर का कोरोना से निधन। बुंदेलखंड के दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री थे राठौर। दमोह उपचुनाव में प्रभारी थे बृजेंद्र सिंह राठौर। भोपाल के चिरायु अस्पताल में हुआ निधन। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। पृथ्वीपुर विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर का कोरोना से निधन। बुंदेलखंड के दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री थे राठौर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिजीत जुड़ गए हैं। अभिजीत, जिस तरह से दमोह उपचुनाव के प्रभारी भी थे राठौर और उनका कोरोना से निधन हो गया। जी सर, ये सर कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति है। और राठौर बहुत बड़े नेता थे बुंदेलखंड से कांग्रेस के, और वो कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन ग्रसित होने के कारण उन्होंने चिरायु में अपनी अंतिम सांस ली। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका। बड़ी खबर आपको बता रहे दमोह उपचुनाव में प्रभारी थे बृजेंद्र सिंह राठौर। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे राजधानी में अस्पतालों के हालात खुद वेंटिलेटर पर। बड़ी खबर आपको बता रहा है पिता को बचाने के लिए बेटा लगा रहा है गुहार। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं पिता को बचाने के लिए बेटा लगा रहा है गुहार। भोपाल एम्स का वीडियो हुआ वायरल। बेटे का आरोप समय पर नहीं मिल रहा इलाज। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं राजधानी में अस्पतालों की हालत खुद वेंटिलेटर पर। पिता को बचाने के लिए बेटा लगा रहा है गुहार। भोपाल एम्स का वीडियो हुआ वायरल। बेटे का आरोप समय पर नहीं मिल रहा इलाज। भोपाल से खबर आपको बता रहे राजधानी अस्पतालों की हालत खुद वेंटिलेटर पर। पिता को बचाने के लिए बेटा लगा रहा है गुहार। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर वो बस 10 मिनट बुला कर आ रहे हैं।
ये देखिए एम्स हॉस्पिटल की लापरवाही, बिना गैस के सिलेंडर में शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से मेरे पापा को। आप देख लीजिए इस सिलेंडर में गैस ही नहीं है। ये देखिए ये एम्स हॉस्पिटल की लापरवाही है। ये एम्स हॉस्पिटल की लापरवाही, गैस के सिलेंडर तो लगा दिया, इसमें गैस ही नहीं है। देख लीजिए क्या पापा। बड़ी खबर आपको भिंड से बता रहे हैं। जिले में कोरोना से जनता में दहशत। कलेक्टर और एसपी ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। बड़ी खबर भिंड से आपको बता रहे हैं। जिले में कोरोना से जनता दहशत में। कलेक्टर और एसपी ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। भर्ती कोविड मरीजों से चर्चा कर जाना उनका हाल। सीईओ सहित कई अधिकारी भी रहे मौजूद। भिंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिले में कोरोना से जनता में दहशत। कलेक्टर और एसपी ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। भर्ती कोविड मरीजों से चर्चा कर जाना उनका हाल। सीईओ सहित कई अधिकारी भी रहे मौजूद। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं। जिले में कोरोना से जनता में दहशत। बड़ी खबर आपको बैतूल से बता रहे हैं। एक दिन में मिले 328 कोरोना पॉजिटिव मरीज। बड़ी खबर बैतूल से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक दिन में मिले 328 कोरोना पॉजिटिव मरीज। अभी तक 1754 कोविड एक्टिव केस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ी संक्रमण की दर। जिले में 10 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। बैतूल एक दिन में मिले 328 कोरोना पॉजिटिव मरीज। अभी तक 1754 कोविड एक्टिव केस। ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ी संक्रमण की दर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब रुक करते हैं खबरों का। सागर विधायक शैलेंद्र जैन जिला चिकित्सालय के कोविड वार्ड का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पीपीई किट पहनकर कोविड-19 आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोविड सेंटर में भी भर्ती मरीजों से बात कर उनका हालचाल जाना। इसी के साथ विधायक ने कोविड सेंटर में सफाई रखने और मरीजों को उपचार देने के निर्देश दिए। दरअसल विधायक शैलेंद्र जैन का कोविड सेंटर में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद विधायक कोविड सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने छिंदवाड़ा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कोरोना को लेकर अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। साथ ही जिले के सभी प्राइवेट कोविड अस्पतालों की सूची प्रशासन के पास रखने की बात कही है। ये सारी जानकारी जिला प्रशासन की होनी चाहिए। इसी के साथ सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल में मरीजों से इलाज के नाम पर कितनी फीस ली जा रही, इस बात की भी जानकारी प्रशासन ले। सरकारी अस्पताल में दीजिए, प्राइवेट प्रैक्टिस को क्या सरकार अभी कुछ दिन के लिए रोक लगा सकती है इनके लिए? दोनों बात है, देखो दोनों बात है। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों का जीवन बचाना। देपालपुर प्रशासन लोगों से सख्ती से लॉकडाउन पालन करा रहा है। जो लोग बिना वजह घूमते और लॉकडाउन का उल्लंघन करते मिल रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसके बाद भी लोग घरों से निकलने से नहीं मान रहे, जिसको देखते आज देपालपुर प्रशासन ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को कार्रवाई करते हुए लोगों को ढोल की थाप पर उठा बैठक कराई। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छतरपुर जिले में कोरोना बेकाबू होता चला जा रहा है। जिले में ऑक्सीजन की कमी से आए दिन मरीजों की मौत हो रही है और लगातार जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी क्षति पहुंची है और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है तो फ्लो मीटर नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर साहब के सहयोग से एक डिवाइस बनाई है जो ऑक्सीजन फ्लो मीटर है। आजकल लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाता था लेकिन फ्लो मीटर नहीं मिलता था, जिससे बहुत लोग परेशान थे। और कोई ना कोई हमारे राधे श्याम जी के पास फ़ोन आता था, डिवाइस चाहिए हमें, वो चाहिए, फ्लो मीटर नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने सर से बोला, सर ने उस डिवाइस को कुछ टेक्निकल उससे एक डिवाइस तैयार की है, उसमें हमसे बोला कि थोड़ा सा इसमें सुधार करो कुछ। तो इसको बिल्कुल ऑक्सीजन फ्लो मीटर की तरह ही डिवाइस बनाई है जो बहुत अच्छे से काम कर रही है। और इसको हम लोग हमारे राधे श्याम जी के सहयोग से निःशुल्क सरकारी अस्पताल में मरीजों को बांट रहे हैं। जिसको ज़रूरत है तो हमारे पास से यहीं से ले जा रहा है। अभी कोरोना के समय हमारे यहाँ बहुत मरीज आ रहे थे और कुछ तो बेचारे रोते हुए आते थे कि साहब सिलेंडर तो हमने किसी तरह से जुगाड़ कर लिया है, लेकिन रेगुलेटर या उसका जो फ्लो मीटर कहलाता है जिससे ऑक्सीजन पेशेंट के शरीर में जाती है वो नहीं मिल रहा है। बाज़ार में भी उपलब्ध नहीं है, जो इक्का दुक्का उपलब्ध हैं वो भी औने पौने दामों पे मिलते थे। तो ऐसे बैठे बैठे एक दिन दिमाग में आया कि एक वीडियो देखा था जिसमें कि एक तरीका बताया था, तो उसको थोड़ा सा और हमने इम्प्रोवाइज़ किया, सुधारा। तो जो नॉर्मल अपनी जो सिरिंज रहती है इसको ऑक्सीजन सिलेंडर में अटैच करके और इसमें एक अंडर वाटर सील का कनेक्शन देके, जो कि बच्चों में एक म्यूकस निकालने वाला छोटी सी डिवाइस रहती है, 25-50 रुपए की आती है, तो उसको उसमें अटैच करके एक फ्लो मीटर बनाया हमने। छतरपुर जिले में ऑक्सीजन के अभाव के कारण कई मौतों के मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं ऑक्सीजन में लगने वाली नोजल को लेकर लोग और उनके परिजन काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं छतरपुर के डॉक्टर MPN खरे जो कि सर्जिकल हैं, इनके द्वारा एक डिवाइस तैयार की गई है जो कि नोजल का कार्य करेगी। इनके द्वारा कई लोगों की जान बचाने का यह प्रयास सफल भी हो रहा है। छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। भिंड जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति मालनपुर की सूर्य रोशनी लिमिटेड और RR कंपनी से की जा रही है। आपको बता दें कि मालनपुर से ऑक्सीजन लाने का ठेका भिंड के आदित्य शर्मा की शर्मा गैस एजेंसी को दिया गया है। कल जब आदित्य शर्मा मालनपुर ऑक्सीजन लेकर जा रहे तभी तो बरहत गांव के पास कुछ अज्ञात बाइक सवारों द्वारा ऑक्सीजन लूटने का प्रयास किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन ने अमलतास हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने मंत्री मोहन यादव को बताया कि इस अस्पताल में उज्जैन के मरीजों के लिए 180 बेड आरक्षित किए गए हैं। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने अस्पताल प्रबंधन से चर्चा करते हुए कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की समस्या को जल्द से जल्द सुधार किया जाए। दतिया जिले के भांडेर तहसील के ग्राम पंडखोर धाम पीठाधीश पंडित गुरु शरण शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यज्ञ अनुष्ठान करने की अनुमति मांगी है। पंडित गुरु शरण शर्मा ने घोषणा की है कि यदि प्रधानमंत्री उन्हें यज्ञ करने की अनुमति देते हैं तो वो पूरे विश्व से कोरोना महामारी को समाप्त कर देंगे। प्रार्थना है, अपील है, यदि मेरी बात को कोई भी सुन रहा हो तो साधु संतों का आह्वान कीजिए। कोरोना हो, कुछ भी हो, चुटकी बजा करके खत्म हो जाएगा, नहीं मैं गारंटी देता हूं, नहीं तो मेरा सिर कटवा देना। पूरे वायुमंडल में जो भी निगेटिविटी है, जो भी प्रदूषण है, जिसके द्वारा भी हाहाकार मची हुई है, इसमें तत्काल लाभ मिलेगा। लेकिन साधु संतों को आह्वान कर अपने अपने कुटियों में आचार्यों के आने जाने की अनुमति प्रदान हो जाए। बाकी के बहुत दुनिया के दानदाता ऐसे हैं
बहुत ऐसे महापुरुषगण हैं वो चाहते हैं कि अनुष्ठान के माध्यम से तत्काल इसकी निगेटिविटी खत्म हो, तत्काल प्रदूषण खत्म हो। प्रदूषण में यानी वायु में रहने वाली निगेटिविटी गैसें। और बड़ी खबर आपको दमोह उपचुनाव से बता रहे हैं, जहां अजय टंडन की जीत हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दमोह विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत। लगातार रुझान, शुरुआती रुझान जो थे उसी से बढ़त बनाए हुए थे अजय टंडन ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के राहुल रोधी को मिली है शिकस्त। दमोह सीट से अजय टंडन जीते। और यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार देखिए खबरें ताबड़तोड़। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिले के सिविल लाइन थाना अंतर्गत लोकनाथपुरम में डॉक्टर नीरज पाठक का शव उनके घर में मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए बताया कि करीब 36 घंटे पहले हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। इसी के साथ पुलिस ने बताया कि मृतक के शरीर पर चोटों के निशान भी पाए गए हैं। वहीं पुलिस ने हत्या की आशंका में डॉक्टर की पत्नी को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर और उसकी पत्नी का विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर की पत्नी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर पंकज जैन ने विदिशा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने ग्राम रसूलपुर में दोपहिया वाहनों को रोककर पूछताछ की और समझाइश देते हुए कहा कि बिना वजह घरों से बाहर न निकले। इसी के साथ कलेक्टर ने एक 4 पहिया वाहन का बिना वजह घूमने पर चालान भी काटा। सिखों के नौवें गुरु श्री तेग बहादुर जी का 400वां शताब्दी प्रकाश वर्ष पूरे विश्व में 1 मई को मनाया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते उज्जैन के गुरुद्वारों में कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किए जा रहे हैं। इसको देखते हुए गुरु तेग बहादुर के जन्म पर युवाओं ने जरूरतमंदों को अस्पताल के बाहर भोजन बांटा। इस अवसर पर उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया भी गरीबों को खाना बांटते नजर आए। आज हमारे नौवे गुरु तेग बहादुर जी का जन्मोत्सव है, तो इसी उपलक्ष्य में सिख समाज की ओर से और सिख समाज के सारे युवा पीढ़ी आज उनकी खुशियां बांटने के लिए गरीबों में अपने गुरुद्वारे की तरफ से सब लंगर वितरित किया जा रहा है। जो कोरोना संक्रमित से मरीज हैं, ये माधवनगर अस्पताल में आए हैं, उनके साथ जो उनके परिजन आते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था यहाँ पे इनके द्वारा की जा रही है। जो भिक्षु समाज है या जो बेचारे मजदूर लोग हैं, यहाँ पे आपको ध्यान है, यहाँ पे सब बैठे रहते हैं, उन लोगों की भोजन की व्यवस्था यहाँ रोज़ प्रतिदिन लंगर से हो रही है। बड़वानी जिले के सेंधवा जामली में कोविड सेंटर में नगलवाड़ी निवासी बंगाली डॉक्टर का इलाज किया जा रहा था, लेकिन हालत खराब होने के कारण डॉक्टर की मौत हो गई। जब डॉक्टर की पत्नी को इस बात का पता चला तो वह शव को छोड़कर वहां से भाग गई। वहीं जब इस मामले की सूचना मानव सेवा समिति के सदस्य नीलेश जैन को लगी तो उन्होंने पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ बंगाली डॉक्टर का अंतिम संस्कार किया। मैडम द्वारा सूचना मिली कि कोई शीतल कुमार विश्वास, जिसकी जामली कोविड सेंटर में मौत हो गई है, उसका अंतिम संस्कार करना है। मैंने उनसे पूछा कि इनके परिजन, तो उनकी पत्नी थी, लेकिन वो बोले मैं अकेली हूँ इसलिए कर नहीं पाऊंगी, किसी भी समाज सेवी संगठन को बोल के कर देना अंतिम संस्कार। कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। कोरोना मरने के कारण कई बार घर वाले शव को भी छूने से मना कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला शाहजहाँपुर जिले के ग्राम फिलौदा से सामने आया है। दरअसल फिलौदा निवासी अशोक पाटीदार की कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके बाद कोई भी उसका अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं तैयार हो रहा था। जब इस बात की खबर अशोक के मुस्लिम मित्र रज्जाक मेव को लगी तो उसने अपने दूसरे मुस्लिम दोस्तों के साथ फिलौदा पहुंचे और पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ अशोक का अंतिम संस्कार किया। बिजावर विधायक राजेश बाबलू शुक्ला ने पत्रकारों के हित में आवाज उठाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से बिजावर विधायक राजेश शुक्ला ने छतरपुर जिले के पत्रकारों सहित पूरे प्रदेश के पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पत्रकार दिन रात फील्ड पर रहकर जान जोखिम में डालकर खबरें कवर करते हैं, इसलिए पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा मिलना चाहिए। इसी के साथ विधायक ने पत्रकारों को कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल करने की भी अपील की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंदाना के पोषण पुनर्वास केंद्र में 45 से 60 वर्ष की आयु के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। टीकाकरण को लेकर नागरिकों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि नागरिक स्वयं ही वैक्सीन सेंटर जाकर टीका लगवा रहे हैं। भाजपा के पूर्व पार्षद चमनलाल गगनाड़े भी अपनी पत्नी के साथ कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने पहुंचे।
भोपाल में पत्नी का मंगलसूत्र बेचकर लोगों की भलाई करने वाले ऑटो ड्राइवर पर पुलिस का डंडा चला है। ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर लोगों की जिंदगी बचाने के प्रयास करने वाले पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है। थाना छोला मंदिर में जावेद नामक युवक पर 188 धारा के तहत कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी का कहना है कि अनुमति के बिना ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर घूम रहा था जावेद। बीवी का मंगलसूत्र बेचकर बनाया था ऑटो में जावेद ने टेम्परेरी एम्बुलेंस। ऑटो ड्राइवर जावेद कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑटो में निःशुल्क सेवा दे रहा था। अपने ऑटो से मरीजों को मुफ्त में अस्पताल लाने ले जाने का काम किया करता था। वहीं जावेद का कहना है कि इस निःशुल्क सेवा की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। मेहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि ये वर्चुअल मीटिंग के तमाशे से कुछ नहीं होने वाला, बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों का इंतजाम करें। मध्य प्रदेश को बचाने की भी गुहार लगाई। वहीं नारायण त्रिपाठी ने यह भी कहा कि प्रदेश को बचाने की जिम्मेदारी सीएम की है। खंडवा के इंदौरनाका क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया की साई कृपा ऑयल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार उठते देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में करीब 15 दिन पहले भी भीषण आग लग गई थी, जिससे मिल मालिक को करोड़ों का नुकसान हुआ था। इस बार भी आगजनी में लाखों के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। रतलाम जिले में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी को निर्देश दिए कि वह अपने क्षेत्र में सख्ती से कोरोना कर्फ्यू का पालन कराया जाए और जो लोग बिना वजह सड़कों पर घूमते और कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाए जाए उन पर चालानी कार्रवाई की जाए। तीसरे चरण के वैक्सीनेशन को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है। बयान में मंत्री सारंग ने कहा है, हमने मैन पावर और रिसोर्स तैयार कर लिए हैं। जैसे ही हमें वैक्सीन की डोज मिलेगी हम वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। वहीं देवास से एक संक्रमित की मदद मांगने के वायरल वीडियो पर चिकित्सा मंत्री का कहना है कि जो भी वीडियो है उसकी जाँच करेंगे। वहीं प्रदेश में आ रही रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत पर सारंग बोले, सुनिश्चित कर रहे हैं कि एम्स और आईसीएमआर की गाइडलाइन के मुताबिक जिस भी मरीज को रेमडेसिविर की जरूरत हो उसे उपलब्ध हो। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय रतिया दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राजघाट कॉलोनी स्थित निवास पर आमजन की समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द उनके निराकरण के निर्देश दिए। इसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रावतपुरा कॉलेज में बने कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने मरीजों का हाल चाल जाना और वहां उपस्थित डॉक्टरों को निर्देश देते हुए कहा कि मरीजों के उपचार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ नरोत्तम मिश्रा जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल में 16 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से सीटी स्कैन मशीन और एमआरआई जांच मशीन का शिलान्यास किया। एवं मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट का भी शिलान्यास किया। हमारे जिला चिकित्सालय दतिया में ऑक्सीजन की प्लांट 15 दिन में लगभग प्रारंभ हुआ। अशोकनगर में कोरोना कर्फ्यू के पालन के लिए पुलिस एक्शन मोड में आ रही है। बाजार में बेवजह घूम रहे लोगों पर बल प्रयोग किया गया। प्रशासनिक लापरवाही के चलते सड़कों पर बेवजह निकलने वालों को चेतावनी भी दी। जिले में दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं किया जा रहा है। पुलिस की सख्ती के बाद सड़कें सूनी हो गई। कोरोना के कारण भोपाल समेत प्रदेश की हालत बहुत खराब है। ऐसे में भोपाल शहर के युवा शरद मासतकर लोगों को मदद के लिए आगे आ रहे हैं। आपको बता दें कि शरद ना तो किसी सरकारी संस्थान से हो, ना ही किसी गैर सरकारी संस्था से। वे निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर रहे हैं। शरद मासतकर का कहना है कि मैं इस लॉकडाउन में रोज किसी न किसी की मदद कर रहा हूँ, चाहे वो पैसे से हो या खाने से। कभी मैं बेजुबान जानवरों को खाना देता हूँ तो कभी गरीबों को खाना खिलाता हूँ। ये हम लोग करते हैं, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना में जितने भी बैगर्स हो गए हैं और जितने भी मतलब ज़रूरतमंद लोग हो गए उन लोग को करते हैं। और अभी हमने फ़िलहाल हालांकि अभी हमने पुलिस कर्मियों को भी दिया है और जितने भी जानवर हो गए हम उन लोग को अभी कर रहे हैं। भिंड जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में समय पर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह ने एक अनोखी पहल की है। दरअसल पुलिस अधीक्षक ने समय पर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जीपीएस सिस्टम से लैस पुलिस का वाहन स्वास्थ्य विभाग को सौंपा है, जिससे ड्राइवर को वायरलेस भी दिया जाएगा। गाड़ी में जीपीएस सिस्टम की वजह से गाड़ी को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा और समय अनुसार ऑक्सीजन पहुँचाने के निर्देश दिए जा सकेंगे। तो हम लोगों ने ये तैयारी की है कि जो पुलिस में प्रशिक्षित ड्राइवर हैं, जो वीवीआईपी ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं, जो किसी भी परिस्थिति में गाड़ी को कहीं भी ले जा सकते हैं, तो ऐसा एक वाहन हमारे पुलिस लाइन में तैयार किया गया है, जिसमें वायरलेस से एवं अन्य साधन लगाए गए हैं ताकि गाड़ी का हर मिनट का लोकेशन मिलते रहे और मालनपुर से निर्बाध रूप से ऑक्सीजन यहाँ मिलते रहे। खजुराहो सांसद बीडी शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि लवकुश नगर, गौरीहार और खजुराहो क्षेत्र में कोविड सेंटर ऑपरेट करने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसी क्रम में खजुराहो में भी कोविड केंद्र को शुरू किया गया है, जिसकी क्षमता और बढ़ानी होगी।
वहीं पूर्व मंत्री ललिता यादव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 4.5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए आभार प्रकट करते हुए कहा कि जिला चिकित्सालय छतरपुर में ऑक्सीजन प्लांट का फाउंडेशन तैयार हो चुका है। आपदा प्रबंधन समिति कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सतत प्रयास कर रही है। खंडवा जिले के पंधाना में एसडीएम आरती सिंह ने तहसील कार्यालय में नगर के व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान एसडीएम ने व्यापारियों से शासकीय महाविद्यालय में बनाए जा रहे क्वारंटाइन सेंटर में सहयोग करने की बात कही। बैठक में मौजूद व्यवस्थाओं ने एसडीएम को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसी के साथ व्यापारियों ने क्वारंटाइन सेंटर को बेड, टीवी, कूलर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और नकद रूप से देने की भी बात कही। छतरपुर जिले में हो रही मौतों के आंकड़ों को जिला प्रशासन छुपा रहा है। दरअसल जिन लोगों को होम आइसोलेट किया जाता है और इस दौरान अगर उनकी मौत हो जाती है तो प्रशासन उसे मौत के आंकड़े में शामिल नहीं करता। शुक्रवार के दिन जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण करीब 10 लोगों की मौत हुई थी, जबकि प्रशासन सिर्फ 4 मौत ही बता रहा है। जिले में अब तक 108 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है, लेकिन सरकार के आंकड़े में सिर्फ 86 मौतें बताई जा रही हैं। जिला प्रशासन आधिकारिक रूप से मौतों को तो दर्शा रहा है, लेकिन मौतों के आंकड़ों को छुपा रहा है। जो व्यक्ति होम आइसोलेट रहते हैं और होम आइसोलेट के दौरान, इलाज के दौरान उनकी मौतें हो जाती हैं, उनको हेल्थ बुलेटिन में शामिल नहीं किया जा रहा है। भोपाल के कोहेपिजा थाना क्षेत्र से लूट का मामला सामने आया है, जहां एक युवक को चाकू मारकर आरोपियों ने 5 लाख से ज्यादा रुपए की लूट की है। आपको बता दें कि हल्के सिंह हाली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रुपये लेकर अपने मालिक के पास रायसेन जा रहा था, जहां अज्ञात आरोपियों ने उसे रुपये लूट लिए। हल्के सिंह हाली ने घटना की सूचना अपने मालिक को दी, जिस पर मालिक ने तुरंत मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। 2 लड़के थे, एक के हाथ में छुरी थी, उसने इनके हाथ में छुरी मारी तो उसने छुरी पकड़ ली और बैग छोड़ दिया और इससे पैसे छीन के भाग गए। और ये फिर घर पे आया और बैग में उससे पैसे छीन लिए किसी ने। कितने बजे की घटना है ये? 7 से 7:15 के बीच की घटना है। क्या नाम है उनका? हल्के सिंह। तो ये आप कैसे जानते हैं इनको? ये हमारे गाँव का हाली है, रायसेन का हमारी जमीन है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अर्जुन सिंह भदौरिया छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से कोरोना को लेकर कलेक्टर सभा कक्ष में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पूर्व में की गई पत्रकारों की मांग पर मुहर लगाते हुए मेडिकल कॉलेज में 5 बेड पत्रकारों के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए। इसी के साथ मंत्री भदौरिया ने बताया कि छिंदवाड़ा जिले में कोरोना 18 से 19 की तेजी रफ्तार से फैल रहा था, लेकिन प्रशासन की सतर्कता के कारण अब फैलाव 4 से 5% हो गया है। अनूपपुर जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले में रोजाना 150 से 200 नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन अब सख्त रुख अपना रहा है। प्रशासन ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यदि किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पहले एसडीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी और आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या किसी के निमंत्रण में आ रहे, आप वैसे ही घूम रहे हैं, समझ में क्यों नहीं आ रही है? हम समझाने में लगे और समझने के लिए तैयार नहीं है, तो पुलिस और कैसे समझाएगी? रोक के ही समझाएगी उनको। प्रदेश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विदिशा जिले से राहत की खबर सामने आ रही है। दरअसल विदिशा जिले में कल 217 नए मामले सामने आए थे, जबकि कल 300 आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, 1 से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का
अनावश्यक भंडारण न करें, अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट। रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।